जय हिंद। शशिकांत शर्मा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं शशिकांत शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का प्रसंग है इच्छा के अनुसार कर्म करें। स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं कि प्रकृति से हमें सीखनी चाहिए कि इच्छा के अनुसार कर्म करें। अर्थात प्रकृति कहती है कि किसी का दास मत बनो। जिस प्रकार से प्रकृति किसी का दास नहीं है, वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। सूरज अपनी इच्छा के अनुसार निकलता है, चमकता है, बादलों में छिप जाता है। नदी अपनी इच्छा के अनुसार बहती है, जिधर इच्छा होती है उधर बह चलती है। वर्षा इच्छा के अनुसार होती है, वह किसी के कहने से नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। यह भी हमें प्रकृति बताती है। प्रकृति में आप देखते होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। आप एक भूमध्य सागरीय जलवायु का कोई पौधा उठा करके और शीत कटिबंध में जाकर लगा दीजिए उसे। अब क्या होगा? शायद पौधा लग भी जाए लेकिन फल उस अनुपात में नहीं होगा। कहने का अर्थ है, दक्षिण भारत में काजू की खेती होती है, आप उत्तर भारत में काजू का वृक्ष लगाएं, क्या उस अनुपात में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी। प्रकृति हमें बताती है कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर सब कुछ कम पड़ जाता है। अर्थात हम जीवन में अगर कमज़ोर पड़ते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो इसका कारण यही है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। कार्य तो करते हैं, जिस प्रकार वह काजू का पौधा उत्तर भारत में लग तो गया, फल भी गया, लेकिन उस अनुपात में उत्पादन नहीं किया। उसी प्रकार से हम जिस कार्य में लगे हैं, लगे तो जरूर हैं, लेकिन जिस अनुसार उसमें उत्पादन होना चाहिए उस अनुसार हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से हमारा उपज कम पड़ गया और हमें कम लाभ हुआ और हम गरीब हो गए। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई में भी होता है। आपकी इच्छा वह विषय पढ़ने की नहीं थी, आप लग तो गए लेकिन उस अनुसार आप रिजल्ट नहीं दे पाइएगा जिस अनुसार आपका प्रकृति होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, यदि आपको साइंस पढ़ने की इच्छा थी और आपने आर्ट्स पढ़ना आरंभ कर दिया तो आपका प्रकृति साइंस का है, तो आप आर्ट्स में उस अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। या आर्ट्स का प्रकृति है आपका और आप साइंस जबरन पढ़ रहे हैं, दबाव में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप उस अनुसार जो है आप परिणाम नहीं दे पाइएगा, आपका मार्क्स कम पड़ जाएगा। उसी तरह बिजनेस व्यापार के साथ भी होता है। हम लोग बिजनेस व्यापार में लग जाते हैं, लेकिन अगर वह हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, हम लोग लगे तो रहते हैं लेकिन उस अनुपात में उत्पादन नहीं करते हैं, केवल समय काटते हैं। दिन से रात होता है, बहुत कम उत्पादन होता है और हमें अल्प लाभ होता है। परिणाम स्वरूप हमारा व्यापार घाटा में चलता है और हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। उसी प्रकार नौकरी में होता है, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम उस पद पर रहें, लेकिन उस पद पर हमें रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारा पूरा जीवन उसी पद पर कट जाता है, लेकिन हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं, न ही आगे बढ़ पाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एक पोस्ट पर रहते हुए हम लोग दूसरे पोस्ट पर नहीं जाते हैं। और अगर हमारी इच्छा के अनुसार अगर काम मिल गया तो हम बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हर जगह यह प्रकृति का नियम लागू होता है। आपकी जैसी प्रकृति होती है आपको उसी अनुसार जो है चलना चाहिए। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें किस अनुसार कार्य करना है, हमें कौन अच्छा कहेगा कौन खराब कहेगा। नहीं, आपकी रुचि जिसमें है आप रुचि के अनुसार कार्य करें, अन्यथा आप डूबते चले जाएंगे। और अगर आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेंगे, अपनी इच्छा से कार्य करेंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे, तो एक समय आप
उस तरह से उदित होंगे जैसे सूरज जो है आसमान में निकलता है और चमक जाता है, उसी प्रकार से आप भी एक बार चमकेंगे। जय हिंद।